नमस्कार, कैसे हो? ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 7 तब आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए लिख दिया है। क्योंकि मैं पिछले 3-4 क्वेश्चनों को एक साथ आपको बता दिया था मैंने उनको, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करते हैं। देखेगा ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिएगा ध्यान से। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष भाग का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण और हैं जो एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है? हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हिरणों की संख्या को ही हमें क्या ले लेना है? बताओ, x ले लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना हिरणों की संख्या या कुल हिरणों की संख्या बताओ कितनी है? x। तो आ जाइए इसका आंसर जल्दी से लिखते हैं। माना हिरणों की कुल संख्या x है। कितनी है बताए? x है। उसके बाद हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़ते जाओ। तथा प्रश्नानुसार, तथा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है बताओ? कि कुल हिरणों की संख्या x तो है सही, तो कुल हिरण किसके बराबर होंगे? कुल हिरणों में से क्या हो रहा है? आधे हिरण को, कुल हिरणों में से देखो क्या कहा उन्होंने? हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, यानी कि कुल हिरण है ना, उनमें से आधा भाग तो क्या कर रहा है बताओ? मैदान में चल रहा है। प्लस इस कुल हिरणों के आधे भाग का और जो भाग है, आधा और बचा होगा, उस आधे भाग का कितना बताओ? उस आधे शेष बचे हुए भाग का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। तो इसका मैं क्या कर दूं? 3/4 कर दूं। और प्लस में क्या और जोड़ दूं? बताओ, शेष 9 और बचे हुए हैं उनको भी मैं जोड़ दूं। तो बताओ ये कुल हिरणों की संख्या आ जाएगी। अब हमें क्या करना है बताओ? कुल हिरण की जगह क्या लिखना है बताओ? x लिखना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कुल हिरण यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा x/2, प्लस में ये हो जाएगा 3x/8 और प्लस में ये हो जाएगा 9। कुल हिरण कितने हैं बताओ? x है। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार वापस से इसको समझ लीजिएगा, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ तक आप उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। क्या करना है देखो ध्यान से। कुल जो हिरण है ना, कुल हिरणों में से आधा भाग तो चल रहा है, ठीक है। अब जो आधा भाग बचा है ना, उसका 3/4 क्या कर रहा है? खेल कूद रहा है। और 9 और हैं वे पानी पी रहे हैं। तो ये सभी मिलकर के कितना हो जाएगा? कुल हिरण ही तो होंगे। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, मान लो कुल हिरण 100 है, तो 100 में से आधे तो यानी कि 50 तो क्या कर रहे होंगे? पानी पी रहे होंगे, सॉरी मैदान में चल रहे होंगे। तो 100 का आधा। उसके बाद फिर क्या कर रहा है? जो 100 थे उनका आधे का कितना? 3/4 क्या कर रहा है बताओ? पड़ोस में खेल कूद रहा है। और प्लस में 9 और हैं जो पानी पी रहे हैं। तो इन सबका जो कुल टोटल होगा वह इन पूरे हिरणों की संख्या ही तो होगी, यही होगी। यानी कि वो कुछ भी आएगा हमें पता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 से ये करते हैं 25 बार, तो कुछ ऐसा ही आ रहा है जो आप कर लेना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि जो कुल हिरण है उन हिरणों का आधा भाग तो चल रहा होगा, उस आधे भाग का 3/4 खेल कूद कर रहा होगा, और प्लस में 9 और हैं, तो इन सभी का जो योग होगा वही तो कुल हिरणों की संख्या के बराबर होगा।
तो कुल हिरण हमने मानी थी x, तो कुल हिरण जहां जहां पे भी नजर आ रहा है वहां वहां पर हम क्या रख देंगे बताओ, x रख देंगे। तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा 3x/8, क्योंकि 4 × 2 8 होता है, प्लस में 9 है सही, और कुल हिरण कितने जाएंगे, x हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है बताओ, जो जो समान राशियां हैं उनको एक तरफ लेकर आ जाओ, और जो समान राशि है उनको एक तरफ ले आओ, और जिनमें x नहीं है उनको एक तरफ ले आओ। तो यहाँ पर 3 बार x नजर आ रहा है, तो 9 को हम उधर ले जाते हैं और बाकी सबको उधर ले आते हैं, या 9 को हम लेने देते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं। तो गौर करिएगा, अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। क्या क्या मैंने x बराबर कर दिया ताकि x इधर वाले ले जाए और 9 उधर ले जाए। तो ये इधर कितना है, x/2 प्लस में 3x/8 प्लस 9। अब आप मुझे बताइए दोनों बराबर के इधर आएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पर x/2 माइनस में, 3x/8 भी माइनस में, बराबर में 9। अब आप मुझे बताइए एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का भाग 1 में 8 बार, सॉरी 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया तो 8x माइनस 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को जब मैं x से गुणा करूंगा तो 4x माइनस में 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करूंगा तो 3x बराबर 9 आ जाएगा। 4 और 3 होते हैं 7, और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, यानी कि x बराबर x/8 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, 8 उधर जाते हैं, 9 × 8 यानी कि बताओ कितनी आ जाएगी, 72। तो बताओ कुल कितने हिरण थे, बताओ 72 हिरण थे। तो हम इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे, अतः कुल हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, x मानी थी ना हमने, कितना आया x का मान, 72, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वहां तक आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन 9 हम अब देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, क्वेश्चन 9 कहता है कि दादी जी की आयु अपनी पोते की आयु की 10 गुनी है। यानी कि अगर दादी जी की आयु हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, पोत्री की आयु का क्या कर देंगे, 10 गुना कर देंगे तो हमें दादी जी की आयु मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर पोत्री की आयु 6 वर्ष है तो उसकी दादी की आयु कितनी हो जाएगी, 54 वर्ष अधिक। तो 6 में मैं 54 जोड़ दूं तो 6 + 54 हो जाते हैं 60 वर्ष। यानी कि अगर पोत्री 6 वर्ष की है तो उसकी दादी कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष की हो जाएगी। ऐसे तो बताओ उन दोनों की आयु ज्ञात करो। तो हम बताओ क्या करेंगे, उन दोनों में से किसी एक की आयु को x मान लेंगे। तो बताओ क्या करेंगे अपन, आंसर में आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा। बताओ एक बार अपन रफली समझ लेते हैं, फिर इसको करेंगे ना। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, 2 कंडीशन उसमें दी है। मान लेते हैं सबसे पहले जो उसकी पोत्री है ना, उसकी आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। तो बताओ दादी की आयु कितनी हो जाएगी, इस पोत्री की आयु का 10 गुना, यही कहा ना उसने 10 गुना। तो बताओ क्या करेंगे हम, 10 और पोत्री की जगह क्या रख देंगे x। तो बताओ दादी की आयु कितनी आ जाएगी, 10x आ जाएगी। यही बात है, तो बताओ दादी की आयु भी x के रूप में आ गई, पोत्री की आयु भी x के रूप में आ गई। अब एक दूसरी बात और कहेगा, देखो ध्यान से, ये रही कि उनकी आयु, इनकी आयु दादी की आयु उसकी पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। यानी कि अगर मैं दादी की आयु निकालूं तो मैं क्या कर दूं, पोत्री की आयु का, पोत्री की जो आयु है उसमें क्या कर दूं, 54 जोड़ दूं तो मुझे दादी की आयु मिल जाएगी। तो बताओ दादी जो है, दादी की आयु कितनी है 10x, पोत्री की कितनी है x, बराबर में कितना है 54। तो बताओ x को मैं इधर ले आऊंगा तो बचेगा 9x बराबर 54। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 54/9 यानी कि 6। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार से पोत्री की आयु आ जाएगी 6 और दादी की आयु आ जाएगी 7। तो हमारा आंसर आने वाला है 6 और 7। तो एक बार ये आपको समझ में आ गया होगा। केवल ये 2 बातें थी जो हमें समझने लायक थी इस क्वेश्चन में, बाकी तो सेम टू सेम वही प्रोसेस चल रहा है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना आप, माना पोत्री की आयु x वर्ष है, लिखिए आप। माना
पौत्री की आयु x वर्ष है, तो क्या तो प्रश्नानुसार क्या कहेंगे बताओ। प्रश्नानुसार हम कहेंगे कि जो दादी की आयु है वह क्या है, 10 गुना है किसके, पौत्री की आयु। यही कहा है हमसे। तो बताओ दादी की आयु अगर हमें निकालना चाहूंगा तो दादी की आयु कैसे निकलेगी बताओ। पौत्री की आयु की जगह मैं लिख दूंगा x वर्ष, तो ये हो जाएगा 10x। तो इन दो चीजों का मुझे फायदा उठाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या कहा उन्होंने कि पुनः प्रश्नानुसार कहा गया है हमसे कि दादी की अगर आप आयु ज्ञात करना चाहते हो, तो आप क्या करो, पौत्री की आयु में क्या कर दो, 54 और जोड़ दो। यही कहा है उन्होंने। देखो कि अगर आप किनकी दादी की आयु ज्ञात करना चाहते हो तो पौत्री की आयु में क्या कर दो, 54 वर्ष अधिक कर दो। तो दादी की आयु ज्ञात करने के लिए हमें पौत्री की आयु में क्या करना पड़ेगा, 54 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो दादी की आयु का मान यहाँ से रख देंगे हम 10x, और पौत्री की आयु का मान यहाँ से रख देंगे। तो रखिए दादी की आयु हम लिखेंगे 10x बराबर में पौत्री की आयु हम लिखेंगे x प्लस में 54। तो बताओ कितना आ गया, 10x, x इधर आते हैं माइनस का x बराबर 54। तो बताओ 10 में से 1x दिया तो कितना बचा, 9x बराबर 54। और बताओ x का मान कितना आ जाएगा, बताओ 54/9, और 9 का भाग 54 में कितनी बार जाता है, 6 बार। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या किया बताओ। जल्दी से इसको डाल लो, मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। सबसे पहले हमने माना पौत्री की आयु x वर्ष है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने कहा कि जो दादी की आयु होगी वह अपनी पौत्री की आयु का 10 गुना होगी। अब पौत्री की आयु हमने x मान ली, तो दादी की आयु कितनी जाएगी, 10x। अब पुनः प्रश्नानुसार यानी कि पुनः प्रश्न ने कहा कि अगर आप दादी की आयु ज्ञात करना चाहते हो तो पुत्री की आयु में 54 वर्ष और अधिक जोड़ना पड़ेगा। तो पुत्री की आयु तो हो जाएगी x और दादी की आयु हो जाएगी 10x। x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 दिया तो 9 बचेगा, और 9 का भाग 54 में 6 बार चला जाएगा। वह x का मान कितना आ गया, 6। यानी कि पौत्री की आयु कितनी रही होगी, 6 वर्ष, और दादी की आयु कितनी रही होगी, 7 वर्ष। इतना सा हमें लिखना है। तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कर लेना। तो यहाँ पर आप लिखिए, अतः पौत्री की आयु जो हमने x मानी थी वो हो जाएगी 6 वर्ष। वो दादी की आयु जो हमने मानी थी 6x, वो हो जाएगी 6 इंटू 10 10x। तो ये हो जाएगी 10 इंटू 6 यानी कि 60 वर्ष। यहाँ तक आप लोग छाप लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने ब्लैक बोर्ड पर, सॉरी कौन सा, व्हाइट बोर्ड है ना। 10वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अमन की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी है। यानी कि अमन नाम का कोई पिता है, उसके पुत्र की आयु का अगर मैं 3 गुना कर दूं तो अमन की आयु आ जाएगी। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे, इधर देखो ध्यान से, माना पुत्र की आयु या पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे बताओ, x वर्ष मान लेंगे। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो बताओ अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तो अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बताओ। क्या कहा उसने कहा कि अगर आप अमन की वर्तमान आयु निकालना चाहते हो तो उसके पुत्र की आयु का क्या कर दो, 3 गुना कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, 3 इंटू x कर दिया। क्यों, क्योंकि 3 गुना करने पर
अमन की आयु आ जाएगी किसका 3 गुना, उसके पुत्र की। तो बताओ उसके पुत्र की आयु कितनी है, x। तो मैंने x का क्या करना कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है और अमन की वर्तमान आयु 3x हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न वापस से बोलेगा हमसे, तथा प्रश्नानुसार, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तथा प्रश्नानुसार उसने एक चीज और बोली है हमसे। उसने कहा है कि 10 वर्ष पहले उन दोनों की आयु में एक संबंध दिया हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मान लो यह पिता है ना, अब पिता की आयु अभी 30 वर्ष है। ठीक है, अभी पिता की आयु 30 वर्ष है और उसके बेटे की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, सॉरी थोड़ी ज्यादा मान लेते हैं, अब मान लेते हैं पिता की आयु 50 वर्ष है। ठीक है, पिता की आयु अभी लिखना नहीं है आपको, पिता की आयु मान लेते हैं 50 वर्ष है और पुत्र की अभी जो आयु है ना वह 30 वर्ष है। तो अब आप क्या करो, मुझे उनके 10 वर्ष पहले की आयु बताओ। तो बताओ क्या करेंगे हम, 10 वर्ष पहले के लिए 50 में से क्या कर देंगे, -10 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। इसकी भी बताओ, 30 में से -10 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि 10 वर्ष पहले पिता 40 का रहा होगा और पुत्र 20 का रहा होगा। यही बात है ना। तो 10 वर्ष पहले के लिए हम क्या करेंगे, -10 कर देंगे। यही चीज, सेम यही चीज यहाँ पर भी आएगी। क्या चीज आएगी बताओ, गौर करना, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यानी कि 10 वर्ष पहले जो अमन की आयु है ना, 10 वर्ष पहले जो अमन की आयु है, वह अमन की आयु 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु का कितना गुना रही थी बताओ, 5 गुना रही थी। यही तो कह रहा है वो कि 10 वर्ष पहले अमन की आयु 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु का कितना गुना बताओ, 5 गुना थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बताओ 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी रही होगी बताओ, 10 वर्ष पहले यानी कि अमन की वर्तमान आयु कितनी है बताओ, ये रही 3x। तो 3x में से मैं क्या घटा लूंगा बताओ, 10 घटा लूंगा। यही कहता अभी अपन ने पिता की आयु मानी थी 50 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले यानी 50 में से 10 गए। तो बताओ 3x में से क्या घटा लेंगे, -10 घटा लेंगे। ऐसे में बताओ 5 तो ये चल ही रहा है। 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु कितनी रही होगी बताओ, x में से मैं क्या घटा दूंगा, -10 घटा दूंगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। जल्दी से यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। 3x - 10 = 5 को x से गुणा किया तो 5x, -5 को 10 से गुणा किया तो 50। अब आप क्या करो, वही चीज समान संख्याओं को एक तरफ ले जाओ और जो बिना x वाली संख्या उनको दूसरी तरफ ले जाओ। तो बताओ x वाली संख्या को एक तरफ रख देता हूँ। तो बताओ 5x उधर ही रहा, 3x को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, इस -50 को मैं इधर लाऊंगा तो +50 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 5 में से 3 गया तो 2x और 50 में से 10 गया तो 40। तो आप मुझे बताइए x का मान कितना आ जाएगा, 40/2। 2 का बार 40 में जाता है 20 बार। तो बताओ x का मान कितना आ गया, 20। तो बताओ अमन की आयु, तो पुत्र की आयु रही होगी x वर्ष, जो हमने माना था कितना आया बताओ, 20 वर्ष। और अमन की आयु कितनी हो जाएगी बताओ, अमन की आयु हो जाएगी उसके पुत्र की आयु का 3 गुना, यानी कि 3 × 20 यानी कि 66 वर्ष। इतना सा आपको करना था, इसमें आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी से यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पुत्र की आयु मान लेनी है x। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि अमन की अगर आप आयु निकालना चाहते हो तो पुत्र की आयु का क्या कर दो, 3 गुना कर दो। तो वही अपन ने किया, अमन की वर्तमान आयु निकालने के लिए x का यानी कि पुत्र की आयु का 3 गुना कर दिया। उसके बाद वापस से प्रश्न ने कहा कि 10 वर्ष पहले अगर आप अमन की आयु निकालना चाहते हो
तो आप क्या करो, 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की जो आयु थी उसका 5 गुना कर दो। तो हमने ऐसा ही किया। 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी रही होगी, 3x में वर्तमान आयु में से 10 का डालो तो 3x माइनस का 10 कर लिया। ऐसे यहाँ पर x माइनस 10 कर लिया, 5 बार चल ही रहा था, 3x माइनस करते हैं सही बराबर 5 को 1 से गुणा किया तो 5x, 5 को 10 से गुणा किया तो 50। समान संख्या को एक तरफ ले जाओ तो 5x इधर ही रहा, 3x को उधर ले गया तो माइनस का बन गया, माइनस का 50x इधर लाया तो प्लस का 50x, माइनस 10 जैसा का जैसा। 50 में से 10 गया तो 40, 5 में से 3 गया तो 2, x का मान कितना गया 20। x हमने माना था पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई बताओ, 20 वर्ष आ गई, और अमन की आयु कितनी आ गई, 60 वर्ष आ गई। यहाँ तक आपको इस वीडियो में करना था। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।